बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम हामिद महमूद और मेरे साथ आप कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, आज हमारा सबक एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल p of x is equal x cube plus ax square plus 7 by x plus 1 is to be. Calculate the value of a and b if this expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2. जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें पोलिनोमियल जो है वो दी गई है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 और इस पोलिनोमियल के लिए दो कंडीशंस हैं। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो इस पर जब हम डिवाइड करेंगे तो 2b रिमाइंडर आएगा, जबकि हम इसी पोलिनोमियल को जब x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b प्लस 5 रिमाइंडर आएगा। तो इस क्वेश्चन का डाटा नोट कर देते हैं। p ऑफ x क्वोशिएंट 1 x प्लस 1, क्वोशिएंट 2 x माइनस 2, रिमाइंडर 1 2b और लास्ट पे रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू b प्लस 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं पोलिनोमियल ऑफ x। अब क्वोशिएंट 1 जो है उसको लेट करते हैं दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा p इंटू -1 इक्वल टू -1 क्यूब प्लस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 7। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर -1 प्लस a प्लस 7। तो 7 और -1 को सॉल्व करेंगे हमारे पास a प्लस 6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने कंडीशन 1 में पढ़ा कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 2b है, तो हम अपनी इस वैल्यू को 2b के इक्वल रख लेते हैं और स्टेटमेंट हो जाएगी a प्लस 6 इक्वल टू 2b। पॉजिटिव 6 को 2b की साइड पे शिफ्ट किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह बनी, a इज इक्वल टू 2b माइनस 6। अब हम सेकेंड क्वोशिएंट को लेट करते हैं और उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको पोलिनोमियल में पुट करते हैं। पोलिनोमियल में पुट करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाइड जो आंसर आएगा वो होगा रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू 8 प्लस 4a प्लस 7। तो 8 और 7 को ऐड कर लेते हैं, इस तरह आ गया 4a प्लस 15। स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड कंडीशन थी जो रिमाइंडर 2 है वो b प्लस 5 है। तो हमारे पास जो अभी लास्ट पे सॉल्व करके हम आए 4a प्लस 15, तो कंडीशन के मुताबिक दैट इज इक्वल टू 5 प्लस b। तो हमारे पास आ गया 4a प्लस 15 माइनस 5 इक्वल टू b। अब इक्वेशन 1 से हमने जो a की वैल्यू है वो पुट करनी है। उससे पहले हमारे पास b की जो सिंपल स्टेटमेंट है वो बनी 4a प्लस 10b। अब इक्वेशन 1 से हम a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू थी 2b माइनस 6। इस तरह हमारे पास स्टेटमेंट बन गई b इज इक्वल टू 4 इंटू a की जगह उसकी वैल्यू आ गई प्लस 10। तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 ज़ार 8 माइनस 4 6 आर 24। तो -24 प्लस 10 -14। अब b वाली साइड पे ले आए तो b माइनस 8 इज इक्वल टू -14 और 1 माइनस 8 इक्वल टू -7। -7 b इज इक्वल टू -14। माइनस की माइनस से और 7 को जब हम शिफ्ट करते हैं तो 14 से कटिंग के बाद हमारे पास b की वैल्यू आ गई 2। अब हम इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं और इक्वेशन 1 थी
a इज इक्वल टू 2b माइनस 6। तो b की जगह उसकी वैल्यू पुट की, 2 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 आंसर आ गया -2। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 2 आ गई।